हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा 3 दिन का दौरा था बिहार में सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और जैसे ही बिहार ओवैसी साहब आए, वाकई में रियल में सबके पेट में दर्द होने लगे। और बाकी आपने देखा है कि कैसे बहादुरगंज से कैंडिडेट घोषित किए, ढाका से कैंडिडेट घोषित किया, प्लस अमौर से सेम अख्तरुल ईमान साहब ही रहेंगे। यानी कि एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। और बाकी जो है ओवैसी साहब ने साफ कहा कि नेक्स्ट मंथ जब हम आएंगे तो बाकी का अनाउंस करेंगे। लेकिन जो इस बीच में आपको खबर बता दूं कि दरभंगा जिला के जो लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला उपाध्यक्ष महमूद आलम साहब, उन्होंने फाइनली एलजेपीआर को इस्तीफा देकर और एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो शामिल हो गए हैं। और फाइनली उनका सदस्यता आप देख रहे हैं। जी हाँ, मिथिलांचल का टोपी जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो पहनाकर महमूद आलम साहब को जी हाँ एमएम में शामिल कराया गया। अख्तरुल ईमान साहब है, प्लस जाले विधानसभा के जो प्रत्याशी है फैसल रहमान साहब स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार आए, आरजेडी को सबसे ज्यादा पेट में दर्द होने लगा। आरजेडी के नेता अनाप शनाप बोलने लगा। जी हाँ, आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी से लेके उसके छोटे जो नेता है, जी हाँ, प्रखंड लेवल के, जिला लेवल के, वो सब ओवैसी साहब पे एक तरफा हमला करने लगे। लेकिन जिस तरह से इस हमले के बीच जब एलजेपीआर को तगड़ा झटका देते हुए महमूद आलम साहब एमआई में ज्वाइनिंग किए, आइए फाइनली इस पे अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। लोजपा रामविलास ग्रुप के उपाध्यक्ष जो जिला के हैं, दरभंगा जिला के, वो हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी के लिए समर्पित होकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। आपने देखा अख्तरुल ईमान साहब ने साफ कहा। जी हाँ, लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दरभंगा जिला उपाध्यक्ष महमूद आलम साहब एमएम में शामिल हो गए हैं। अब चलिए सुनते हैं महमूद आलम साहब की, आखिर लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्यों छोड़ा महमूद आलम साहब ने, आखिर क्या हुआ। चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। महमूद भाई आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, और इनको माननीय विधायक ने इनको जो स्वागत करके पार्टी में शामिल किया, हम सब कार्यकर्ता इनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके कदम से कदम मिला के यह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही उम्मीद है इनसे कि पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, वो समाज सेवी थे, समाज के विचारधारा से चलने वाले नेता थे, वो सिद्धांतवादी थे, सेकुलरवादी थे। जब तक के हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी का बागडोर अपने हाथ में रखे, मुसलमानों के हित के लिए, दलितों, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ के लिए हमेशा सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई। वो भले ही सभी किसी की भी सरकार में हो, वो मंत्री जरूर रहे, लेकिन अपनी विचारधारा को फिरकाप्रस्त पार्टी के विचारधारा से कभी जोड़ा नहीं किया। और यही वजह रही, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे छवि के नेता माने जाते रहे और पूरे भारत का विश्व में वो एक बहुत ही ईमानदार और जानदार, शानदार नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनके जाने के बाद जब उस पार्टी की सत्ता या बागडोर उनके सपूत आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी संभाले, तो अपने पिता के विरासत को, अपने पिता के सिद्धांत को, अपने पिता के समाज सेवा को मिट्टी में धूमिल करने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी और मुसलमानों के वोट से चिराग पासवान जी ने लोकसभा का 5 सीट जीतने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि लोकसभा का जो बिल पास हुआ है उसमें हम लोगों के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने हम लोगों का खिलाफ किया, जिसके वजह से आज पार्टी छोड़ करके हम एआईएम की पार्टी ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं आप लोग धन्यवाद। क्या लगता है कि वो चिराग पासवान के विचार विहीन हो गए हैं, अपने विचारों से भटक गए? वो विचार विहीन ही नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत के, अपने पिता के सिद्धांत के सौदागर होते। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांत को मिट्टी में मिला दिया। तो और कोई पार्टी न मिलकर के एमआईएम ही क्यों? कि दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वो ये न्याय के साथ सड़क से सदन तक उठाने का काम करते हैं। इसी वजह से हमको
सो महमूद आलम साहब ने साफ साफ एलिगेशन लगाया चिराग पासवान पे कि जो हमारे नेता एक समय रामविलास पासवान में थे वो चिराग पासवान में नहीं रहा, और कहीं ना कहीं हमें वक्फ बोर्ड बिल पे जी हाँ बहुत उम्मीद थी कि चिराग पासवान समर्थन नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया। इसी से कहीं ना कहीं हमारा मन जो है आहत हुआ और फाइनली हम लोजपा आर को छोड़कर और एएमएम में शामिल हो गए। विशेष आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में आने वाले दिनों में बिहार में एएमएम कमाल करेगी या नहीं करेगी? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देख लेते हैं प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज जो भी नए बंदे हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।